एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर व्यय करता है। उसके पास इतने रुपए की राशि शेष बचती है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। वार्षिक आय निकालनी है। यहाँ पर वो महीने की बात कर रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे। 16% वो यात्रा पर खर्च कर रहा है, 40% किराने के सामान पर और 14% कर रहा है पारिवारिक चिकित्सा पर। 6 4 10, 4 2 6 7, 70% खर्च कर रहा है। 30% उसकी सेविंग है, जो कि बराबर है किसके, 9630 के। 100% की वैल्यू की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 9630 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। तीन त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो कितनी होगी, 32,100। तो क्या हो गई, उसकी मासिक आय है। ये 1 मंथ की वैल्यू है, लेकिन हमें पूछना है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 32 भाई, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 हासिल 12 दूनी 24, 25, 2 12 तिया 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। 3,85,200 क्या हो जाएगी इसकी वार्षिक आय। दैट्स इट। तो हमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन इतने रुपए देता है, तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। अब ये बताइए, एक छोटा सा साबुन का कारोबार है, कोई कारोबारी है, वो साबुन का कारोबार किए हुए है। उसका जो खर्च है वो 10% विपणन पर, 65% वेतन पर, कच्चे माल पर 25%। यदि कुल व्यापारी कुल वेतन, मतलब उसके यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं उसमें से जो वेतन है वो कितना देता है, 65,000 रुपये। और 65,000 वेतन पर खर्च करता है, मतलब 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि वेतनों पर कितना खर्च करता है, 65%। 65% की वैल्यू दे रखी है 65,000 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65,000 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1,00,000। तो क्या हो जाएगी उसकी टोटल, क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है। और यहाँ पूछा गया है कि विपणन पर वो कितना खर्च करता है। विपणन पर कितना खर्च करता है, तो विपणन पर उसका जो खर्च है वो टोटल जो उसकी मतलब इनकम होती है या कमाई होती है, उसका 10% वो खर्च करता है किस पे, विपणन पर। तो इसका अगर 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, 10,000। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने होंगे। देखिए इसमें मिठाई सेम दे रखी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राम दे रखा है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस मिठाई में इसका काजू का परसेंटेज और बादाम का परसेंटेज कितना है। तो 20 ग्राम काजू है, 20 250 का कितने प्रतिशत हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 को 20, 8%। तो क्या हो गया, काजू हो गया। ठीक है। और 30 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0, यहाँ से 5 20 बार, 5 25, ये हो गया 20 या 60/5। तो 12% क्या दे रखा है, बादाम दे रखा है। दैट्स इट। तो हमें 350 में से अगर दोनों का परसेंटेज निकालना है, तो 350 ग्राम में से 8% काजू निकल जाएगा। ठीक है। तो 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 सते 35। तो काजू का जो ग्राम हो जाएगा, कितने ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम। काजू का हमें परसेंटेज, काजू का हमें ग्राम बताना है, तो काजू का देखो पहले काजू दे रखा है 28 ग्राम, ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है। तो 28 ग्राम काजू हो जाएगा और 42 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, बादाम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75 90 में से 75 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः 40% और 60% हैं, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी एक टर्म में, मतलब आपकी जैसे
सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, इस प्रकार के टर्म 1 में उसको 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए। फिर टर्म 2 में कितने अंक प्राप्त हुए? 75 प्राप्त हुए 90 में से। और दोनों टर्मों का जो वेटेज है, पहले टर्म का हमने 40% लिया और दूसरे टर्म का 60% लिया, तो बताइए कि उसके अंतिम जो प्रतिशत बचेगा वो कितना बनेगा। देखिए, टर्म 1 में उसको 80 में से 80 प्राप्त हुए, इसको परसेंटेज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 100%। 80 में से 80 100%। और दूसरे में से कितने प्राप्त हुए? 75। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 9 पना 45 और 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा, 3 बचेगा और 9 3 27, ठीक है। फिर 3 बचेगा, 9 3 27, तो 83.3% प्राप्त हुए। अब पहले टर्म का 40% जोड़ना है और दूसरे टर्म में जितने अंक प्राप्त हुए उसका 60% जोड़ना है, और कुल मिला के हमें बताना है कि परसेंटेज कितना बना। तो पहले टर्म का अगर 40% जोड़ेंगे भाई, 100 का अगर 40% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 40 ही आ जाएगा। तो ये 40% हो गया, प्लस दूसरे टर्म का कितना जोड़ना है? 83 पॉइंट का 60% जोड़ना है। तो अब बताना है कि कितना आंसर आएगा। 6 18, यहाँ से लिख 6 18 19, 6 6 48 और 49। तो दूसरे टर्म में कितने प्राप्त हुए? लगभग 50%, क्योंकि 49.8% हो गया 98, तो उसको 50 मान लेते, तो 40% पहले टर्म से ले लिया, 50% पहले टर्म से। तो कुल मिला के ओवरऑल उसके प्राप्तांक कितने हुए? 90%। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।